झारखंड में अभी जेपीएससी का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि जेएसएससी अभ्यर्थियों और उसमें से भी सफल अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से आंदोलन की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दरअसल कल ही जिस तरह से साल 2016 के संकल्प को वापस लेने की बात शुरू की गई और जिसके बाद से पंचायत सचिव हो या निम्न वर्गीय लिपिक जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले कुछ अभ्यर्थी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के पास जुटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहां से उनको हटा दिया और ये बताया कि उस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो रांची स्थित राजभवन के पास मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे ये तमाम अभ्यर्थियों को। आप देखिए, तमाम जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अब ये सोचने के लिए मजबूर और विवश होना पड़ा है कि जिस तरह 5 साल पंचायत सचिव के नियुक्ति प्रक्रिया के लिए इन लोगों ने लगा दिया, उसके बाद इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आया है। इसके बाद से ये कहीं ना कहीं उद्वेलित हैं। कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। हुसैन जी, ये तो मगर खुशी की बात आपको लगती होगी कि जेएसएससी ने कल ही शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया और ये बताया है कि करीबन 40,000 नियुक्तियां होंगी और इस डेट में नियुक्तियां होंगी। ये तो पॉजिटिव साइन है। खुशी की बात भी है सर, मेरे चेहरे मुस्कान भी है कि जेएसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन वैकेंसी कहाँ है? कैलेंडर क्या करेंगे? अचार डालेंगे कैलेंडर का। उन्होंने ये भी लिखा है कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, लेकिन वैकेंसियां कब देगा? वैकेंसी तो दिया ही नहीं है और कैलेंडर निकाल दिया है। मैं बता रहा हूं कि जेएसएससी का अब तक का पूरा इतिहास उठा के देखिए। अभी तक से हम लोगों ने इतना आंदोलन किया कि कैलेंडर निकालिए। ना तो जेएसएससी निकाल पाई कभी, ना जेपीएससी ने कभी निकाल पाया। लेकिन इस बार जेएसएससी इसलिए निकाली है ताकि युवाओं को सिर्फ ये कह दिया जाए कि नियुक्ति वर्ष में हम लोग नियुक्ति ले रहे हैं, लेकिन नियुक्ति है ही नहीं, कोई वैकेंसी है ही नहीं। जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी करते हुए बीते 19 तारीख को जिस तरह से संकल्प संख्या को वापस लेते हुए जो पत्र हम लोग के सामने प्रस्तुत किया गया है, उससे साफ जाहिर हो गया है सरकार का मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है। और ऐसे में जितने भी युवा हैं वो टकटकी लगा के सरकार के प्रति एक आस थी कि सरकार जहां भी जा रही थी वहीं बोल रहे थे कि आप लोगों के लिए हमारे पास पॉजिटिव साइन है, हम पॉजिटिव कर रहे हैं आप लोग के लिए। लेकिन जिस तरह से संकल्प संख्या को वापस लिया गया है, हमें नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए कोई पॉजिटिव सोच रखी थी। और जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने पिछले 5 साल से इंतजार करके रखा था कि अब हमारे लिए अच्छा दिन आएगा, हम लोगों ने इसी नियुक्ति को पाने के लिए हम लोगों ने सरकार को सड़क से उठा करके सदन में बिठा दिया कि लीजिए सरकार, हमने आपके हाथों में सत्ता सौंपी है, अब अपने सत्ता के कलम से हमारे तकदीर को लिख दीजिए। लेकिन उन्होंने हमारे तकदीर को बिल्कुल नहीं लिखा, हमारे तकदीर में काली स्याही पोत दिया। और आज जेएसएससी कैलेंडर जारी करके ये जताना चाह रही है कि हम एग्जाम लेने के लिए तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं है। हम जैसे युवाओं ने, ये तो पॉजिटिव साइन इस वजह से हम बोल पा रहे हैं कि जेपीएससी जैसी संस्था जो है वो अब तक शैक्षणिक कैलेंडर जारी नहीं कर पा रही है, लेकिन जेएसएससी ने आप लोग के दबाव बोले या उनका अपना प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उन लोगों ने शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया। इससे तो ये भी साबित होता है कि सरकार कहीं ना कहीं गंभीर है, खासकर रोजगार के मुद्दे पर। गंभीर नहीं है सर, वो बचना चाह रही है। सरकार के पास ना तो कोई नीति है, ना विजन है और ना कोई पॉलिसी है। जिस पॉलिसी को सरकार ने लाया है वो तो पहले से ही कोर्ट में अफेक्टेड है, तो उससे कितना हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें से एक भी वैकेंसी आई नहीं है। सीजीएल का वैकेंसी आया हुआ है तो वो भी अफेक्टेड है। और उसके बाद उसमें देखिए कि कितना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें निम्न लिपिक वर्गीय सीटों को भी दर्शाया गया है, जो कि सीट हमारा खुद का है, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का, साथ साथ निम्नलिपिक वर्गीय सीट है। तो उस सीट को वहां मेंशन किया गया है, तो हम उसका जश्न मनाएं या फिर हमारे खुशियों को छीन लिया गया है, हमारे तकदीर पे काला मोहर लगाया गया है, उसका मातम मनाएंगे? ये क्या लगा, साल 2022 जो शुरू हुआ है, इसके शुरुआती महीने में जिस तरह से संकल्प 2016 को वापस लेने की बात हो रही है, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग की नियुक्ति प्रक्रिया ही पूरी खत्म हो जाएगी। ऐसे में आप जितने सफल अभ्यर्थी हैं वो एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। तो सरकार इस दिशा में बढ़ रही, तो सरकार की क्या सोच है? सरकार को भी तो पता होगा ना, अगर संकल्प हम वापस लेंगे तो इतने छात्र जो हैं जो नियुक्ति के इंतजार में है वो फिर से एक बार सड़क पर उतरेंगे। तो क्या लगा, सरकार की मंशा क्या लगती है इसके पीछे? देखिए, सरकार की मंशा तो पूरा झारखंड को पता है, क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथ में है, सब कुछ हेमंत सोरेन के हाथ में। वो जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे उसी प्रकार नियुक्ति कर सकते हैं। क्योंकि टीजीटी वाले जो अभ्यर्थी थे उस पे किसी भी तरह का ये मतलब कि उसी पे सारा केस था। सोनी कुमारी का जो केस था टीजीटी पे था। पंचायत सचिव युवा उसमें बेकसूर थे। लंबे समय से आयोग की लापरवाही की वजह से ये कह के लगा दिया गया कि ये जो पंचायत सचिव के स्टूडेंट हैं उस नियुक्ति पे
स्टे लगा हुआ है, जबकि कोर्ट का साफ आदेश आया है कि इस पे कोई स्टे है ही नहीं है। पैरा 66 और 47 में स्पष्ट इसमें उल्लेख किया गया था, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं सरकार आखिर चाह क्या रही है। मैं सरकार को भी ये अल्टीमेटम देना चाहता हूं, अगर सरकार चाह रही है कि झारखंड से लोकतंत्र खत्म हो जाए तो ये हम लोग कभी होने नहीं देंगे, और हम लोग लोकतंत्र के उस हथियार का इस्तेमाल करते हुए रांची में इतना भीड़ कर देंगे कि रांची का क्षेत्रफल कम पड़ जाएगा। झारखंड के पंचायत सूची के युवा जितने भी है ना, सबको सड़क पर उतार देंगे, उनके माँ को, उनके बाप को, भाई बहन सबको उतार देंगे। लेकिन हम ये नियुक्ति लेके रहेंगे, क्योंकि 5 साल से हम इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हमारे बहनों की आंखों में एक वो तरसता हुआ चीज दिख रहा है, बहनों की आंखों में जो आंसू आना चाहिए विदाई का, लेकिन वो आंसू विदाई का नहीं आ रहा है। उन्हें नियुक्तियों का आंसू मिल रहा है कि सरकार ने कहा था कि हम नियुक्ति देंगे, लेकिन आज ये सारी की सारी बहनें रो रही हैं। हमारे इनके हाथ पीले होने चाहिए थे, लेकिन इनके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, बल्कि सरकार ने इन्हीं के खून से इनके हाथों को लाल कर दिया है। तो बताइए सरकार तानाशाही रवैया अपना रही कि नहीं अपना रही है? हमारा झारखंड का लोकतंत्र खतरे में है। सभी युवाओं से मैं अपील कर रहा हूं कि आप इस नियुक्ति को बचाने के लिए घर से बाहर निकलिए, नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह से सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, ना तो आपको, ना तो आपके बच्चों को, ना तो आपके भाइयों को, बहनों को, किसी को भी रोजगार नहीं मिलेगा। केवल और केवल सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा और वो कोर्ट में चल जाएगा। क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को पता है कि जेएसएससी का सिलेबस कितना बढ़ चुका है। पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगा, फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर रिजल्ट मतलब कि फिर से नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर प्रोटेस्ट, और अंत में मामला कोर्ट जाएगा और फिर रद्द कर दिया जाएगा और 5 साल तक हमारी जवानी बर्बाद कर दी जाएगी। मगर सिर्फ सरकार को अल्टीमेटम आप ही नहीं दे रहे हैं, सरकार के अंदर के जो नेता हैं, जो झामुमो के पूर्व विधायक है अमित महतो, उन्होंने भी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 20 फरवरी तक अगर आप खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं लागू करते हैं, और उन्होंने यहाँ तक कर दिया है कि जेपीएससी और जेएसएससी है वो देश की भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि पूरा का पूरा जेएमएम टीम के अंदर एकमात्र मर्द अगर इंसान है कोई ना, तो वो है अमित महतो जी। वही मर्द है जो इतना बड़ा चीजों को उठाने का हिम्मत कर पाया है, और वो झारखंड का एकलौता केवल हीरो है जो पक्ष में होने के बाद भी उन्हें उनकी गंदगी को दिखा है और उन्होंने उसके लिए आवाज भी उठाई है। आप लोगों को क्या लगता है कि अब जिस तरह से 5 साल इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में आप लोगों ने लगा दी, उसके बाद सरकार इस तरह संकल्प वापस ले रही है, तो ये क्या लग रहा है कि रोजगार देने का कमिटमेंट था सरकार का, तो रोजगार देने की बात दूर है, जो नियुक्ति अब होने वाली थी उस पर भी सरकार पीछे हाथ खींच रही है, तो सरकार की मंशा क्या लगती है? आपको क्या लगता है एज ए स्टूडेंट, बेरोजगार नौजवान, आपको क्या फील होता है? क्या फील होता है? सरकार की मंशा, अपनी मंशा पूरा कर रही है। हम लोग की तो मतलब कि मरने पे कर दिया कि आप लोग मरो और हमको कोई मतलब नहीं है। सरकार अपनी मंशा पूरा कर रही है पूरी तरह से। तो सरकार के अंदर से ही विरोध शुरू हो गया है। सरकार से विरोध तो होगा ही, क्यों नहीं होगा? सरकार का विरोध कहीं होगा, क्योंकि सरकार अपना ही खुद विरोध चाह रही है। एक तरफ जेपीएससी देखा होगा अपना कि आंदोलन जो है वो जारी है, और 28 जनवरी को ही उनकी मुख्य परीक्षा भी होने वाली है, तो आंदोलन से भी सरकार बहुत डरने या पीछे हटने वाली नजर नहीं आती है। ये तानाशाही सरकार है, ये पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में क्या बोलते हैं उसको एग्जाम लेने का नहीं है, क्या चीज कोरोना काल में एग्जाम लेने का नहीं है, और कोरोना काल में ही अपनी नीति निकालते हैं और खुद ही फिर एग्जाम ले रही है। आप लोगों को क्या लगता है अब आप लोगों के पास क्या विकल्प, क्या रास्ता बच जाता है? सर हम लोग लड़ेंगे, 4-5 साल हम लोग बर्बाद किए हैं और ये तो हम लोग हर हाल में पूरा करके रहेंगे। बहुत मेहनत किए हैं सर। 2017 का वैकेंसी अभी तक प्रोटेस्ट, पिछली बार भी हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, 2 दिन पर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी यह करके तोड़वा दिया गया कि नहीं आप लोग की नियुक्ति 10 दिन के अंदर होगी। 29 तारीख को 2 साल आप लोग की पूरा होगी, उसी दिन आप लोग की नियुक्ति होगी। इतना बोल करके हम लोग का आमरण अनशन तोड़वाया गया। तो फिर अभी तक इंतजार कर रहे हैं और कल पता चला कि नहीं आप लोग की वैकेंसी रद्द हो चुकी है। मतलब ये कौन सा है सर? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? कितना पढ़े हम लोग? यही सब करते रहे। अगर नहीं हम लोग को नियुक्ति मिला तो फिर हम लोग आमरण अनशन पे फिर बैठने वाले हैं। और ये गुलाम, आपने कहा कि 24 जनवरी से भी आप लोग को जेपीएससी का भी आमरण अनशन है, तो वो रहेगा कि वो अभी स्थगित रहेगा? नहीं, वो भी रहेगा बिल्कुल। 24 जनवरी वाला जितने भी साथी हैं वो भी रहेंगे। वो लोग रणनीति बना रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी का आंदोलन अब लगभग पैरेलली ही चलेगा। बिल्कुल पैरेलल चलेगा, बिल्कुल। और इसको जब तक से मैं अभी चूंकि व्यक्तिगत रूप से पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर के आया हुआ हूँ, लेकिन जब तक से हमारी नियुक्ति नहीं पूरा कराई जाएगी यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। अगर सरकार मुझे यहाँ से भी हटाएगी तो फिर हम लोग आंदोलन को मतलब कि डोर टू डोर लेके जाएंगे, लेकिन हम लोग नियुक्ति लेके रहेंगे। मोरहाबादी में जब जुटे तो वहाँ पुलिस ने क्या बताया आपको? पुलिस बताया नहीं बल्कि धमकाया मुझे, ये बता के कि आपको हम लोग तुरंत उठा करके जेल में डाल सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो फिर आप इस आंदोलन को छोड़िए, यहाँ मतलब कि छोड़िए,
या तो फिर हमारे साथ जेल चलिए। तो चूंकि मैंने सोचा कि हमें इस आंदोलन को पीक पॉइंट पे लेके जाना है, इसीलिए मैं वहाँ से उठना ज़्यादा बुद्धिमता समझता। फिर मैंने आपसे सजेशन भी लिया, आपने भी मुझे कहा कि वहाँ से उठना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फिर मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। और इस आंदोलन को एकदम पीक पे लेके जाएंगे। जब तक से हम लोग की नियुक्ति नहीं होगी तब तक हमारा जंग जारी रहेगा। देखिए हमारे बीच में ये किरण जी भी आई हुई हैं, ये भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं। और आप बताइए क्या लग रहा है, क्या आप लोग ठगा हुआ महसूस कर रही हैं अब कल के जो इस तरह सरकार का स्टैंड है? पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम हेमंत सोरेन से यही पूछना चाहते हैं, अभी उनकी सरकार है, यदि उनसे कोई अचानक आकर कह दे कि आपकी सरकार गिर चुकी है, आपकी सरकार अब नहीं रही, बताइए उनको कैसा लगेगा? जिस तरह हमें लग रहा है 5 साल हम दिए हैं, 5 साल में मेहनत करके एग्जाम लिखे हैं, पास किए हैं, और सारा कुछ क्लियर होने के बावजूद भी आज अचानक से कह दिया जा रहा है कि नहीं आपके आप एग्जाम रही नहीं, रद्द की जा रही है। बताइए हमको कैसा फील हो रहा है? पैरों तले जमीन खिसक चुका है, हमारा परिवार, हमारा बहुत बुरा हाल है। बताइए सिर्फ सरकार के लिए एक नौकरी होगी, पर मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए, पूरे पंचायत सचिव के लिए क्या है ना, जीने की उम्मीद है, जिंदगी जीने की उम्मीद, और जो कि सब छीन लिया जा रहा है। बताइए क्या ही करें हम लोग? आप लोग तो कोर्ट भी गई, वहां से भी बहुत ज्यादा आप लोग समर्थन में या आप लोग के पक्ष में निर्णय नहीं आया, वो अभी में मामला लंबित चल रहा है। तो अब न्याय के लिए कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाए न्यायालय के लिए? बताइए एक बात, हम न्याय के लिए बोल रहे हैं, हम आपसे यही पूछना चाहते, बोलना चाहते, सरकार से बोलना चाहते, लोगों से, जो पंचायत सचिव कैंडिडेट जो नहीं आई है अभी तक, लड़कियां हो या लड़के हो नहीं आई, उन सब कहना चाहते हैं कि बताइए किसान आंदोलन जो हो रहा था, सब कोर्ट कचहरी के चक्कर में यदि वो रहते तो क्या वो बिल वापिस होता? कोर्ट सब कहता है कि कोर्ट में जो न्याय मिलता है, न्यायालय सब जानता है, न्यायालय में जो न्याय मिलता है बहुत लंबे तक चलता है, बहुत ही लंबे तक प्रोसेस चलता है। उसके इंतजार में रहेंगे तो हमारा वैकेंसी तो चला जाएगा। अभी तक कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, पता नहीं क्या ही होगा। अब न्यायालय से भी हम लोग का उम्मीद खत्म हो चुका है, अब समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। तो आपने सुना जिस तरह से न सिर्फ जेपीएससी के बल्कि जेएसएससी के अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं उदास हैं और निराश हैं और एक बार फिर से सरकार के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसी महीने के 24 जनवरी से गुलाम हुसैन समेत अन्य लोगों ने जेपीएससी के खिलाफ आमरण अनशन की धमकी दी है। उस बीच एक बार फिर से ये जेएसएससी का मुद्दा आ गया है और जिस तरह से इनकी नियुक्तियाँ अब ताक पर रख दी गई हैं, उससे कहीं ना कहीं इनकी नाराज़गी और बढ़ गई है। ऐसे में ये हो सकता है कि जेपीएससी और जेएसएससी जो अभ्यर्थी हैं वो मिलकर आंदोलन करेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आंदोलन और आगे बढ़ सकता है। जिस तरह सरकार ने कदम उठाया है, इससे ये इनमें नाराजगी है, गुस्सा है,